राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में जिस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार बेहद खास होता है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से राधा अष्टमी का पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। भाद्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है। राधा रानी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ कथा का पाठ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी का धरती पर अवतरण हुआ था और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति राधा रानी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ व्रत रखता है, राधा रानी उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी ये सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। उन्हें भला बुरा कहने लगी। ये देखकर कृष्णा के मित्र सीधामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह से क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने सीधामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही सीधामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीधामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रयान नामक एक वैश्य से होगा। रयान मेरे ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहोगे। इस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्हें वायु को ही जन्म दिया। अब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।